Hello, our great future of India. Welcome to my amazing and glorious channel, Roy Study Club. Here, you all know my name. I'm CM Rai, your physics mentor. Today we start a new lesson that we all know about the vectors. And ये वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कि अगर जो आपने वेक्टर बहुत अच्छे से कर लिया तो आप फिजिक्स में समझो माहिर हो गए। आपके आने वाले लेसन में वेक्टर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जो आने वाले आपके लेक्चर्स में एनएलएम के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एंड वर्क एनर्जी इन पावर में हर एक चैप्टर में आपको वेक्टर्स का यूज होगा। और अगर जो आपको वेक्टर में आप वेक्टर को आपने मास्टर कर लिया, उसके बाद तो फिर आप फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी का। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन तुरंत प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दूर तक हल्ला मचा दीजिए, हल्ला कर दीजिए पूरे भारत में कि यहाँ पे फ्री में कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आखिर हम कैसे क्लासिफाई करें, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई करें। तुमने मेनली देखिए यहाँ पे आपके लिए टाइम को बचाने के लिए आपके लिए मैं पहले से लिख के लेके आया हूँ फिजिकल क्वांटिटी। आपको पता है बिल्कुल अच्छे से कैसे क्लासिफाई होता है, एक स्केलर में एक वेक्टर। स्केलर में आप बिल्कुल जानते हैं, पहले से जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अपना स्केलर, पहला अपना ये होता है स्केलर, और दूसरा क्या होता है वेक्टर। और इसी वेक्टर के बारे में ये अपना पूरा चैप्टर है। स्केलर के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अपना चैप्टर किस पे, ये वेक्टर पे है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमें ये पता है क्या क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं स्केलर और वेक्टर। तो अपने को क्या पता है कि स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। बिल्कुल होता है भैया, आप सबको पता है, बहुत ही बेसिक चीज है। किसी भी क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है किसमें, स्केलर में। और इसमें वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं स्केलर के। क्या है अपना लेंथ है एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल स्केलर का क्या है, लेंथ। भाई दूरी है यहाँ से वहां तक, कोई डायरेक्शन है क्या। मैं कहूँ यहाँ से तुम कुछ दूर तक नाप दो, यहाँ से वो टाइल्स तक मैं नाप लूँ तो भाई मुश्किल से 2-3 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका कोई ये तो नहीं कहेंगे भाई इस डायरेक्शन में इतना लेंथ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये अपना लेंथ क्या है, अपना एक स्केलर है। मास क्या है, स्केलर है। वॉल्यूम ऐसे ही, वॉल्यूम भी क्या स्केलर है। मास कहेंगे, तुम कहेंगे इतना किलो, ये तो नहीं कहेंगे इतना किलो भाई अरे नॉर्थ डायरेक्शन में है, इतना किलो साउथ डायरेक्शन में है। ऐसा तो बिल्कुल हम नहीं कहेंगे भाई 2 लीटर अपने कहाँ है, 2 लीटर अपने साउथ डायरेक्शन में। ऐसा तो कुछ नहीं कहता ना, कहता भाई इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, 3 लीटर है, 10 लीटर है, 50 लीटर है, 2 गैलन है। ऐसा तो कोई नहीं कहता भाई कि साउथ डायरेक्शन में 1 लीटर पानी जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। ठीक है, तो इनमें क्या स्केलर है। ऐसे वर्क भी अपना है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, टाइम, ये सारे अपने क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। MAG ये डॉट लगाया है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिख देता हूं फिर से, क्या है अपना मैग्नीट्यूड। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता। अब वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर आप सबको पता है मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। और इसमें देखिए खास बात क्या है, अब तक आपने केवल ये पढ़ा होगा कि वेक्टर में क्या होता है, अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल सी बात है। डायरेक्शन होता है, और एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये क्या भाई, ये बला है, ये यहाँ पे क्या चीज लिख दी है सर ने, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है। चलो आपको 2 चीज तो पता है, अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पता है। इसमें भाई किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपनी जो ये तीसरी चीज है, यहां बात आती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आखिर हम कैसे, इसका मतलब अभी इसको हम स्किप करेंगे कि अभी हम इतना इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, सारे लॉ हम पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि मैंने आपको कुछ नया बताया है, और आप सब कुछ सीख जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, सिंपली ये समझ लो ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में। और आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, आज के लेक्चर में आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले लेक्चर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला, पैरेललोग्राम फॉर्मूला, ट्रायंगल लॉ, दुनिया भर की चीजें पहले लेक्चर में बता देते हैं और बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। भाई नया नया टॉपिक आप वेक्टर पढ़ रहे हैं 11th में और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। बट मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा, जैसा कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन फिर भी करोगे, क्वेश्चन फिर भी आप सॉल्व कर लोगे विदाउट फॉर्मूला, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिंपली होता क्या है ना, अपने जो भी वेक्टर्स होते हैं, अपने वेक्टर्स जो भी क्वांटिटी होती हैं,
उनको जोड़ने का एक ऐड करने का क्या होता है, एक रूल है। ऐड करने का क्या एक रूल है, उसको हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। कि इतना समझ लीजिए कि जो दो वेक्टर्स हैं, एक अपना नॉर्थ डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, एक साउथ डायरेक्शन में 2 न्यूटन है, इसको हम कैसे ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका उसी को क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी। अभी के लिए इसको स्किप कर सकते हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और आगे आने लेक्चर्स में देखेंगे क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। उसके एग्जांपल इसके देख लीजिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बिल्कुल, और क्या है अपना वेलोसिटी कैसे लोग कहते हैं, वेलोसिटी कैसे कह सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। क्या कह सकते हो, इन ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ऐसे फोर्स है, फोर्स क्या कहते हैं भाई, हम फोर्स ऐसे लिखते हैं 10 न्यूटन साउथ, ऐसे लिख सकते हो। और इससे अपना डिस्प्लेसमेंट है भाई, अरे 10 मीटर टुवार्ड्स लिख सकते हो, टुवार्ड्स नॉर्थ, एंड फॉर नॉर्थ। से एक्सेलरेशन है इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दैट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सारे अपने क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज अपनी ये, वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम मेन टॉपिक पे अपने आते हैं, हम चालू करेंगे अपना वेक्टर। अब तो कहानी अपनी चालू होती है। अब तक तुम केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अपनी कहानी मतलब कि कुल के वेक्टर्स को हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे, कोई फॉर्मूला तो हम बता ही नहीं रहे अभी। अपनी कहानी देखा जाए तो आज चालू ही नहीं होगी। अगर देखो आप तो अपना वेक्टर आज चालू ही नहीं हो रहा है। अभी तो आपको केवल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़ा बहुत आप, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कर लोगे, क्वेश्चन आप फिर भी कर लोगे विदाउट द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सीखे। कोई एडिशन, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं सिखाएंगे आपको आज, लेकिन आप तब भी क्वेश्चन करोगे, ठीक है। उस अब यहाँ पे देखते हैं हम अपना ये हमने क्या बनाया है। ये अपना, इसको मान लो कि ये क्या अपना एक वेक्टर है, क्या मान लो इसे, ये अपना जो है ये बना है, इसको क्या मान लो, एक वेक्टर मान लो। बहुत अच्छे से इसको हमने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ये अपना वेक्टर मान लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है अपना। देखो ये जो आगे ये एरो है ना, जब जिस साइड देखो ऐसे एरो लगा है, ऐसे एरो लगा है ना आगे यहाँ पे, इसका एरो का क्या मतलब है भाई, कि इसका ये हेड है, ये अपना क्या है, इसे हम हेड कहते हैं इसका। ये अपना क्या, इसका हेड है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। और इसका बैक साइड क्या होता है, टेल होता है। भाई सिंपल सी बात है, इसको रिलेट कर देखो, गाय भैंस होती है ना भाई, काऊ बफेलोस होते हैं, उनके जो आगे होता है वो क्या, हेड होता है, और पीछे क्या होती है, टेल होती है ना। आगे क्या होगा, उसके हेड होगा, पीछे क्या होगी, टेल होगी। ऐसे इसमें भी है, देखो आगे इसके क्या हेड है, पीछे क्या है, टेल है। बहुत अच्छे रिलेट कर लो यार, रिलेट करके पढ़ो, बहुत ही मजा आता है। सिंपल सी बात, उन्होंने क्या बताया, काऊ है, काऊ को देख लो भाई, गाय कहते हैं, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हमें आता सब कुछ भाई। हम तो भाई रॉक स्टार आदमी हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से देखना, सारी चीज कवर करेंगे। देखो आगे क्या, आगे हेड होता है, पीछे क्या होता है, टेल होती है गाय की। आगे हेड, पीछे टेल। ऐसे इसमें भी देख लो, ऐसे इसमें देख लो, ये आगे हेड है, ये पीछे क्या, टेल। बहुत अच्छा माना कि अपना ये एक वेक्टर है, ये जो हमने लाइन खींचा कि ये वेक्टर है, उसको मान लिया कि ये है अपना ए वेक्टर है। ये अपना क्या है, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया ना, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए हमने एक बॉक्स में आपके लिए क्या लिखा है, ए वेक्टर, ए के ऊपर ऐसे एरो बना दिया है। क्या बना दिया हमने, ऐसे हमने ए लिखा है, यहाँ पे एक ए लिखा, ऊपर क्या बना दिया, एक एरो बना दिया। ऐसे लिखा जाता है किसी वेक्टर को। अगर लेट सपोज कोई चीज अपना, कोई अपना ए है, कोई अपना क्या है, ए है और वो वेक्टर है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। कोई अपनी क्वांटिटी ए है और वो अपना क्या है, मैंने कह दिया कि वेक्टर, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसे। अब ऊपर आप क्या लगा दोगे, एक एरो लगा दोगे, ये अपना क्या हो गया, ये अपना वेक्टर हो गया। ये हमने लिखा है यहाँ पे क्या, ए वेक्टर है ये, ओके। अब देखो अपना हमने हेड पढ़ लिया, टेल पढ़ लिया, टेल हो गया अपना। और इसमें बात आती है मैग्नीट्यूड की। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो ओरिजिनल इसकी लेंथ है ना, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ देखिए, यहां से अपनी लेंथ इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, पहले ऐसे करके ड्रॉ कर लो। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ, ये इसका क्या ओरिजिनल लेंथ है ना, बिल्कुल इसका लेंथ है यहां से यहां तक। और ये अपनी क्या मैग्नीट्यूड है, यही अपने क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। बहुत ही हलवा चीज चल रही है, कुछ चल ही नहीं रहा इसमें, बहुत ही हल्की चीज चल रही है, कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, केवल कहा भाई हेड है, टेल है, जिसका मैग्नीट्यूड है, ऐसे वेक्टर लिखते हैं हम। अब इसका डायरेक्शन क्या है भाई, वेक्टर होता है तो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड है उसके पास, अब डायरेक्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अब देखो इसमें डायरेक्शन क्या दिखा है, अपना ये एरो किधर पॉइंट है, देखिए एरो ऐसे पॉइंट है नहीं, इस डायरेक्शन में अपना एरो जा रहा है, यानी कि अपनी डायरेक्शन क्या है, अपनी ये डायरेक्शन है इसकी, देखिए ये वाली अपनी डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन की साइड इस साइड है अपनी डायरेक्शन, ऐसे है देखो इसकी डायरेक्शन कैसे ऐसे जा रही है ना, इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ से देखो वेक्टर है, ऐसे जा रही है डायरेक्शन, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया। अब बात ये आती है भाई हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम लिखते कैसे हैं। वेक्टर को तो लिखना आप सीख गए, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे भाई आप, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे। तो भाई देखो बहुत अच्छा आपको ये शायद मॉडुलस का फंक्शन पता हो ना पता हो, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये तीन चीजें आप तीन तरह से लिख सकते हो इसको। पहला हमने लिखा आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो गया भाई,
कि अपना देखो आई कैप लगा है, ऐसे आप पढ़ोगे ए कैप होता है, आई कैप, जे कैप, जो भी किसी के ऊपर टोपी लगा दो ऐसे। ये अपना देखो इसको क्या पढ़ते हैं, अपना ये जो लिखा है ना इसे हम कैप पढ़ते हैं। ये अपना ये टोपी बना इसे हम कैप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ये इसको हम लिख देते हैं अलग से, क्या पढ़ते हैं, कैप। ऐसी टोपियां बहुत सारे डिजिट्स पे देखोगे, आई पे देखोगे, जे पे देखोगे, के पे देखोगे, एक्स पे देखोगे, ए पे, किसी भी हो सकता है। इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या है अपना यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में अगले लेक्चर में बहुत ही ब्रीफ से देखेंगे। अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इस पे क्या है अपना, ये टोपी लग गया तो ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्या हो गया अपना, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये देखो अपना ये ए सिंपली क्या है, ये अपना मैग्नीट्यूड है। अगर जो किसी चीज को सिंपली ए लिख दो तो अपना क्या हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसी तरह अगर आप ए वेक्टर पे मॉड लगा दो, क्या लगा दो, अगर आप ए वेक्टर पे मॉड लगा देते हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आई थिंक हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। ये हम यहाँ लिखना चाह रहे थे डायरेक्शन में, ये कहाँ लिखना चाह रहे थे हम, ये हम डायरेक्शन में लिखना चाह रहे थे। ये दो चीज अपनी ठीक है, ये हम डायरेक्शन में लिखना चाह रहे थे ए कैप। ठीक है, ये हम ए कैप हम कहाँ लिखना चाह रहे थे, ए कैप, ये डायरेक्शन में लिखना चाह रहे थे हम। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस प्रिंटिंग के लिए सॉरी हो गई, सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई थी थोड़ी। आप ये अपना क्या है, ये अपना डायरेक्शन है ना, ये अपना डायरेक्शन है। जबकि अपना ये क्या है, देखो अब ये ए के ऊपर क्या लगा था, ए के ऊपर वेक्टर था ना, तो टोटल वेक्टर क्वांटिटी थी, इसके ऊपर मैंने ऐसे दो डंडे लगा दिए, ये सिर्फ दो डंडे, इसको हम कहते हैं मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉड, मॉड पढ़ते हैं। ऐसे हमने इसके ऊपर क्या ऐसे दो डंडे लगा दिए, इसमें क्या पढ़ते हैं, मॉड पढ़ते हैं वेक्टर के आगे। और ये अपना क्या मैग्नीट्यूड शो करता है। फिर क्या सिंपली ए लिख दो तो भी अपना मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक है, ये अपना ऐसे मैग्नीट्यूड शो करता है। अच्छा एक चीज और देख लो इसी में आप, इसी में आप एक चीज और देख लो, यहीं पे देख लो आप एक चीज और। देखिए मान लो कि अपना वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, इसे कैसे आप लिख सकते हो, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, इससे आप ऐसे लिख सकते हो। ये अपना क्या है, ये अपना वेक्टर है ना, अपना ए क्या है, देखो आप ए क्या है, ये अपना वेक्टर है, क्या है अपना ये वेक्टर। और ये अपना क्या है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये अपना ए कैप क्या है, डायरेक्शन है, जो अपनी मिसप्रिंट हो गई थी ना, वो अपना क्या है, डायरेक्शन है। अपना ये वेक्टर है, ये अपना क्या है, वेक्टर हो गया ये वाला। और ये अपना क्या है, वेक्टर के आगे भाई मॉड लग गया, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और ये अपना डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। ठीक है, अब आइए हम सवालों पे आते हैं। कहां पे आते हैं, सवालों पे आते हैं, जिससे देख के आपको लगेगा सर हम तो ऐसे ही यूं वेक्टर्स के क्वेश्चंस कर दे रहे हैं, विदाउट किसी फॉर्मूले के, आप जो पहले सीखे उसी पे कर दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई, जब राज स्टडी क्लब पे है तो कुछ भी हो सकता है, बिना फॉर्मूले पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस, हम उसमें होगा क्या मेनली ना, हमें डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, हम सबको एक ही डायरेक्शन में लेके आएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर आज ही हम देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ट्रायंगल लॉ हम पढ़ेंगे। अक्सर ऐसा कुछ वो रेक्टेंगल लॉ हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ वैसे होता नहीं है किताबों में रेक्टेंगल लॉ जैसा, लेकिन हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल लॉ। क्या पढ़ेंगे हम, रेक्टेंगल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कोई रेस करने में थोड़ा टाइम जाता है अपना, लेकिन कोई नहीं, ये टाइम अपना जाता नहीं, ये टाइम अपना यूटिलाइज होता है। इतने टाइम में आप अपने नोट्स को अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस करोगे। अब लेट सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब महा इजी क्वेश्चन है। इससे इजी, ये अपना कोई बॉडी है, इसके ऊपर मैं कहता हूं कि मैं आगे क्या लगा रहा हूं, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, और पीछे में क्या लगा रहा हूं, इस पे भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। मैं पूछ क्या रहा हूं कि नेट फोर्स क्या है बॉडी पे, क्या पूछ रहा हूं मैं, मुझे नेट फोर्स बता दो बॉडी पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स। मैंने एक तरफ से 5 न्यूटन खींचा, जैसे कि ये कैसा एग्जांपल आप ले सकते हो, से माना कोई चीज है, ठीक है, माना अपना क्या है, माना अपना ये चीज है, ये अपना मार्कर है, इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से, इधर से भी खींच रहा हूँ, आप इधर से देखोगे, इधर से मैं खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से, इधर से भी क्या खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से। तो क्या लेट सपोज आप खड़े हो और आपको इधर से कोई 5 न्यूटन से खींचे और इधर से कोई खींचे दम लगा के, दोनों का क्या सेम फोर्स हो, तो क्या आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे ना। सिंपल सी बात है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी एक चीज को अगर उतनी ताकत से इधर खींचू, उतनी ताकत से इधर खींचू, तो क्या कहीं जाएगा ही, इधर जाके कहीं नहीं जाएगा ना, यहीं पे रह जाएगा। कोई इधर खींच रहा हूँ 5 से इधर खींच रहा हूँ, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये 5 मिनट आपस में कट जाएगा, ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हैं ना। देखो
ये इधर भी हम कितना लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर भी क्या लगा रहे हैं, 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं भाई। जब हम लोग को दोनों एक इधर एक इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से जब कोई सेम ताकत से खींचेगा तो हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसमें, एफ नेट क्या हो जाएगा अपना जीरो, एफ नेट क्या हो जाएगा अपना जीरो। इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही, इतना देखो दोनों साइड से 5 लगा दिया, एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, सिंपल। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जा रहा है ये, तो फॉर्मूला की क्या जरूरत है, ठीक है। तो और अच्छा करते हैं, और थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना, आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये अपना एक फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का, ये फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन का, इधर से मैंने लगा दिया फोर्स 2 न्यूटन का, इधर से फोर्स क्या लगा दिया मैंने, 2 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। और एक और चीज हम वेक्टर को वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे कि वेक्टर को हम ऐसे उठा के यहां से यहां रख सकते हैं, वेक्टर को उठा के यहां से हम यहां रख सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। मतलब कि वेक्टर का डायरेक्शन वो कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन वेक्टर कुछ चेंज नहीं होगा, फिर उसका प्लेस हम उठा के यहां कर सकते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले इसको हम देखते हैं, हम देखते हैं इसको क्या, ये क्या होगा अपना, ठीक है, अपना ये देखते हैं क्या होगा। अब देखिए इसमें 4 फोर्स लग रहे हैं। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि मुझे एफ नेट बता दो भाई, मुझे क्या बता दो आप, एफ नेट बता दो क्या होगा, एफ नेट बता दो मुझे क्या होगा। आप इसको एक बार देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। अच्छा आप इस पे अच्छे से इसको ड्रॉ करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, देखो अपनी ये बॉडी है, इसको अच्छे से ड्रॉ करो। अच्छा 2 न्यूटन फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, ये देखो कहां डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है ना, ये 2 न्यूटन ऊपर की तरफ है, सिंपल से दिख रहा है अपने को, 2 न्यूटन कहां है, ये ऊपर की तरफ है 2 न्यूटन। और देखो ये 2 न्यूटन ये कहां है, ये वाला 2 न्यूटन कहां है, ये नीचे की तरफ है भाई, ये कहां लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है 2 न्यूटन, कहां लग रहा है, 2 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है अपने पास, 4 न्यूटन इधर, और क्या लगा दो इधर 3 न्यूटन इधर। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है, कोई नीचे से 2 से खींच रहा है, कोई ऊपर से 2 से खींच रहा है, एक अपना ये कोई ऑब्जेक्ट है इधर से ऐसे खींच रहा है, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो अपने, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको खींच रहा है ऊपर से कोई 2 से नीचे से कहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा ना, देखो ऊपर इक्वल फोर्स लगाओ, ऊपर नीचे दोनों से कहीं नहीं जाएगा, ये वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, यानी कि ये ऊपर नीचे वाले फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो और ये दो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचे केवल ये दोनों, अब इसको फिर से ड्रॉ करो। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये कैसा बनेगा भाई, ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल हो गए, बचा क्या अपने पास 4 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन क्या होगा इधर हो गया। अच्छा देखो लेट्स सपोज, अब ये इमेजिन करो इस मार्कर को मैं इधर से खींच रहा हूँ 4 न्यूटन से और इधर से खींच रहा हूँ 3 न्यूटन से। देखो अब देखना क्या हो रहा है, देखना इसको ध्यान से देखना क्या हो रहा है। अपना ये मार्कर है, मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ 4 न्यूटन से, इधर से खींच रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ 3 न्यूटन से, तो इधर मैं खींच रहा हूँ, देखो ये कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है ना। अरे भाई 4 न्यूटन ज्यादा फोर्स होता है, 3 न्यूटन क्या कम फोर्स होता है। अगर आपको कोई ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो उसी डायरेक्शन में चले जाओगे, आपको मैं फोर्स से खींचा तो आप किधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो। बट उसका एफ नेट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो देखो इसके 2 तरीके हैं, सिंपली आप ऐसे देख सकते हो भाई 3 इधर लग रहा है 4 इधर लग रहा है, तो भाई 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाई 4 इधर लग रहा है 3 अपोजिट में लग रहा है, भाई मेरे 4 में से 3 को क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, मार रहा है भाई। भाई देखो 4 इधर लग रहा है ना, 4 इधर है 3 उधर है, भाई आपको क्या लगेगा 4 में से 4 को ये 3 मार रहा है, 3 फोर्स को मार 3 न्यूटन को मार दे रहा है, 1 न्यूटन बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आप देख के बता सकते हो 1 न्यूटन। या फिर एक और चीज आप ये कर सकते हो, एक चीज और ये कर सकते हो, जैसे कि अपना ये है, इस पे क्या लग रही है 4 न्यूटन लग रहा है, क्या लग रहा है, और यहां पे लग रहा है 3 न्यूटन। तो फिजिक्स में आप ये चीज कर सकते हो कि इस पूरे दोनों साइड, इस डायरेक्शन में भी 3 न्यूटन लगा दो, उस डायरेक्शन में भी 3 न्यूटन लगा दो। आप ऐसा भी पॉसिबिलिटी कर सकते हो कि क्या कर लो कि इसका डायरेक्शन क्या कर लो कि चेंज कर लो, निगेटिव साइन के साथ लगा दो। देखो जब इसको चेंज करोगे, अब मैं ये कह रहा हूं भाई कि आपको निकालने में सहूलियत हो कि आपको ये भाई अगर जो एक डायरेक्शन में आगे फोर्स हो जाएगा, लेट सपोज ये अपनी बॉडी है, इस पे मैं दो तरह से फोर्स लगा रहा हूं, इस पे एक अपना ये फोर्स लगा रहा हूं, एक ये फोर्स लगा रहा हूं, दोनों को इसी में खींच रहा हूं, आपको पता है कि वैसा सारा फोर्स इधर ही लग रहा है, तो दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे, सिंपली अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करो कि अपने इस 3 को चेंज कर दो, 3 को इधर लगा दो। मैं क्या कह रहा हूं कि इस 3 को हटा के, इस 3 को यहां से हटा के कहां लगा दो, आप यहां लगा दो, कितना 3 न्यूटन। लेकिन ये किसमें हो जाएगा भाई, हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 4 न्यूटन प्लस माइनस 3 न्यूटन, 4 - 3 =
1 न्यूटन। क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1 न्यूटन। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं ये कहूं, अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। मैं ये कह रहा हूं अपने पास क्या है, ये है बॉक्स, इसके ऊपर इधर लग रहा है क्या 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 3 न्यूटन, इधर लग रहा है इसके पास 6 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है 4 न्यूटन। अब देखो पहला वाला मेथड यूज कर लो। आखिर इसमें देखो क्या होगा, इधर 6 लग रहा है, इधर 4 लग रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट उधर भागेगा। क्या होगा, इसके 6 को, इसके 4 को क्या करेगा, 4 न्यूट्रलाइज कर देगा, बचेगा 2। यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। इस डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन, और देखो ऊपर 4 लग रहा है, नीचे की तरफ 6 लग रहा है। तो ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 3 लग रहा है ना, 3 लग रहा है नीचे की तरफ, तो कहां जाएगा, बॉडी ऊपर जाएगा। यानी इधर क्या फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा 1 न्यूटन लगेगा भाई। क्यों, इसके 4 में से 3 को तो ये भाई मार दे रहा है ना, मार दे रहा, बचा एक ही, ऊपर क्या लग रहा है 3 लग रहा है। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका डायरेक्शन, यहाँ पे अपना क्वेश्चन एफ नेट नहीं है, अपना क्वेश्चन क्या है, एफ नेट नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका डायरेक्शन बता दो। क्या बता दो आप, डायरेक्शन बता दो। तो आप डायरेक्शन इसका कैसे बताओगे, तो सिंपल सी बात है, एक अपना ऑब्जेक्ट ऐसे है, इसको एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, 2 जने इसको खींच रहे हैं, देखो एक इधर से खींच रहा है, कहां ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये कहां जाएगा, तो सिंपल सी बात है इधर जाएगा ना, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे करके जाएगा, कुछ ही ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा इस डायरेक्शन में। भाई एक जने इसको इधर खींच रहा है, देखो इधर 2 न्यूटन खींच रहा है, इधर 1 न्यूटन खींच रहा है, यानी कि इसका इस डायरेक्शन में क्या फोर्स ज्यादा है, इस डायरेक्शन में इसका क्या फोर्स ज्यादा है, तो हल्का ये इसकी तरफ होके ऐसे जाएगा। ये अपनी ऑब्जेक्ट कहां जाएगी, 2 न्यूटन यहां लग रहा है, 1 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो अपनी ऑब्जेक्ट देखो ऐसे जाएगी, इस डायरेक्शन अपना ऑब्जेक्ट जाएगा। इसका डायरेक्शन ये होगा। डायरेक्शन के क्या होता है, ये अपना ये क्या है, ये अपना ईस्ट है, ये अपना नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वेरी इजी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिना फॉर्मूले के इतना सिंपली क्वेश्चन कर ले हो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। न्यूमेरिकल जब आपसे लग रहे हैं ना, तो समझो कि आप भाई फिजिक्स में बहुत अच्छे बन रहे हो। अब न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं लग रहे, आप केवल बुक की थ्योरी रट रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उसका भाई, यूजलेस है वो, बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस। अगर आप न्यूमेरिकल जब तक नहीं सॉल्व हो रहे हैं आपसे, तो कुछ फायदा ही नहीं है यार उसका। क्यों पढ़ रहे हो थ्योरी, तो थ्योरी मत पढ़ो, पढ़ने का क्या फायदा जब न्यूमेरिकल्स ना लगे आपसे। तो न्यूमेरिकल्स मस्ट है। ठीक है, विदाउट न्यूमेरिकल्स तो कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, कुछ नहीं होता यार, फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज में देखते हैं, एक और चीज हम एक और फिगर बनाते हैं अच्छा सा, आपको उसमें लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन डरना नहीं है आपको क्वेश्चन से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन देख के डरना नहीं है क्या हो रहा है क्वेश्चन। भाई यहां से मैं ए पॉइंट से चला बी पे, बी से मैं चला सी पे, और सी से कहा आ गया मैं डी पे आ गया। कुछ कंस्ट्रक्शंस आपको देते हम, और ये अपना क्या, ये 45 डिग्री है, क्या है ये 45 डिग्री अपना, ये अपना है 10 मीटर, ये अपना है 10 मीटर, ये अपना क्या है 5 मीटर है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अपना भाई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये बता दो कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं लिख देता हूं ऊपर, क्वेश्चन क्या है आपका, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बता दो मुझे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब कि आप भाई डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। हमने स्टार्ट कहां से किया, हमने स्टार्ट किया यहां से, हमने स्टार्ट कहां से किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, हमने खत्म कहां किया, हमने यहां पे खत्म किया, ये अपना एंड पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि इसको यहां से आप क्या करो, यहां तक मिला दो, यहां से आप यहां तक मिला दो। अपना ये क्या है, अपना ये एस नेट डिस्प्लेसमेंट है। क्या है अपना ये एस फॉर क्या डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने, एस नेट क्या है अपना, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ये। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे आप, ये कैसे निकालोगे। बहुत बच्चे इसको देखकर थोड़ा सा होगा कि सर ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा ये क्वेश्चन तो आप ही को करना ही, ये क्वेश्चन आप ही कर रहे हो भाई, मैं तो नहीं करूंगा इस, मैं केवल आपको बताऊंगा, इसमें हल्का सा हिंट दूंगा कि करना क्या है। ये देखो आपने यहां से लाइन खींच लिया। अच्छा लाइन खींचने के बाद ये क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये बी, यहाँ पे क्या अपना ये सी था ना, ये सी पॉइंट था ना, डी इसको चलो ई मान लो। क्या आपको बी सी ई ये ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी ई लिख लो, ये अपना ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये 10 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। ओके,
अपने देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा अपना 10, ये अपना 10 है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये पूरी लाइन सी से लेके ई तक वो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये अपना 5 मीटर, ये भी अपना रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, सी, इसको क्या मान लो, इसको मान लो जी, इसे मान लो एच, ये सी ई जी एच, ये देखो सी ई जी एच, ये भी तो अपना एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल है तो अपने क्या ये 5 मीटर है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले ट्रायंगल पे देखो, ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो ऐसे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे करके, यहाँ पे देखो ये वाला देख लो एक बार, ये कह रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल में कह रहा हूँ, ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये क्या है, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसे देखेंगे क्या हो रहा है, ये सी है, ये एच है, ये डी है, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब क्या यहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो क्या, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज, आप करोगे tan 45, क्या यूज करोगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। हमें परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एच डी है, क्या है परपेंडिकुलर एच डी है, और बेस क्या अपना एच सी है, बेस अपना एच सी, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। एच डी बराबर एच सी इक्वल टू 1, यानी कि 80 को इधर लेके जाओ, एच सी की वैल्यू क्या आ गई बराबर एच डी आ गई, और एच सी की वैल्यू क्या दी हुई अपने को, एच सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बराबर एच डी, क्या दिया हुआ है बराबर एच डी, यानी कि अपना एच से लेके डी तक क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया अपना ये। अच्छा ये देखो अपना ये अभी रेक्टेंगल मतलब सी जी एच, तो ये 5 5 है, तो क्या ये टोटल 10 10 होंगे, बिल्कुल हो गया, टोटल ये क्या 10 है, और ये 5 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो अब ये, अब यहाँ पे क्या भाई, ये सिंपल बात है, रेक्टेंगल तो 90 डिग्री तो है यहाँ पे। अब ये ट्राइंगल आप देख लो, ये वाला ट्राइंगल आप देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें क्या कह रहा है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है डी है, यहाँ पे क्या है जी है। ठीक है, अब ये टोटल क्या हो गया, देखो ये 10 हो गया 5 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है अपना 5 सेंटीमीटर, और ये इसको पे निकालना है, इसी को तो निकालना है अपने को। अब इसमें सिंपली क्या यूज कर लो, पाइथागोरस यूज कर लो, पाइथागोरस यूज कर लो यार, पाइथागोरस यूज करो, ऐसे स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो जाएगा 25, एस क्या आ जाएगा अपना, ऐसा जाएगा रूट में 250, एस नेट क्या आ गया अपने पास रूट 250 सेंटीमीटर, एस नेट क्या है अपने पास रूट 250 सेंटीमीटर आया। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको और अच्छे से चाहो तो लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसको 5 रूट 10 सेंटीमीटर लिख लो, ऐसा लिख सकते हो, कोई भी आंसर हो सकता है, एस नेट अपना क्या आया इतना आया। ठीक है, अब मैं जो अपना अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए होगा, देखते हैं, उससे हम कुछ सीखेंगे, उस क्वेश्चन से क्या करेंगे हम कुछ सीखेंगे उस क्वेश्चन से। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 5 न्यूटन, एक अपना ये ऑब्जेक्ट है, अपना कोई क्या ऑब्जेक्ट है, ये छोटू सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाया, 5 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाया। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एफ नेट क्या होगा, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ डायरेक्शन बता दो मुझे क्या होगा, और डायरेक्शन मुझे एग्जैक्ट, और डायरेक्शन किससे चाहिए मुझे विद एक्स एक्सिस, डायरेक्शन किसे चाहिए, डायरेक्शन इन किस में चाहिए मुझे डिग्री में चाहिए, डायरेक्शन इन डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो अपना ये एक्स होता है ना, ये अपना एक्स होता है, ये अपना वाई होता है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे क्या पूछ लिया, एफ नेट पूछ लिया, डायरेक्शन किससे पूछ लिया डिग्री में पूछ लिया, किससे एक्स एक्सिस से, यानी कि अपने को ये बता जैसे कि अपना ये क्या है अपना रिजल्टेंट, तो आपको सबको पता है भाई 5 से ऊपर खींच रहा है 5 से इधर खींच रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसका अपने ये क्या थीटा है, ये अब थीटा अपने को बताना है। अब ये थीटा आपको निकालना तो नहीं आता है, ये थीटा आपने निकालना नहीं सीखा है, अब आप कैसे करोगे भाई, ये थीटा आपने निकालना नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप ही करोगे, मैं कह सकता हूं, मैं आपको दावा करता हूं क्वेश्चन आप ही करोगे, देखो कैसे करोगे। अच्छा लेट सपोज एक आपने क्या पढ़ रखा है tan थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अब यहां आप क्या पढ़ोगे रेक्टेंगल लॉ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे रेक्टेंगल लॉ, ये अक्सर किताबों में होता नहीं है, ये किताबों में होता नहीं है रेक्टेंगल लॉ, ये भाई हमारी देन है, ये हमने क्रिएट किया है क्या रेक्टेंगल लॉ, ये बुक्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी रेक्टेंगल लॉ, होता क्या रेक्टेंगल लॉ किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है रेक्टेंगल लॉ सॉल्व करने का क्वेश्चन को। रेक्टेंगल लॉ अब देखो करेंगे क्या, तुम लाके हम इसको पूरे रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे, ये देखो नहीं क्या 5 इधर है 5 इधर है,
तो आपको क्या पता कि रिजल्टेंट आपका इधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना। अब ऐसा करो कि आप पूरा वो रेक्टेंगल कंप्लीट कर लो। ये रेक्टेंगल आपने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल में होता क्या है, ये 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन हो जाएगा, ये 5 तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। अपने को निकालना क्या, अपने को ये निकालना है, ये थीटा निकालना है अपने को, ये आर निकालना है। क्या निकालना है, ये आर निकालना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे ये कहूँ, अपने को ये क्या निकालना, आर निकालना है। बहुत इजी से इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये देखो मैंने क्या कहा कि पूरा आपको दिख रहा है आंसर, आपको आंसर दिख रहा है। देखो मैंने क्या कहा, रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। आपने ये रेक्टेंगल बना लिया। अच्छा ये 5 न्यूटन इधर है, तो हमने क्या कहा था कि हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक्टर अगर जो यहाँ पे ऐसे रखा है, मैं उसे उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, उसका मैं जगह चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ उसे मैं। तो मैंने किया क्या, सिंपली ना अपना हमने पूरा क्या किया, रेक्टेंगल कंप्लीट किया। इस 5 न्यूटन को उठा के हमने यहां लगा दिया, इस 5 न्यूटन को उठा के कहां लगा दिया, हमने यहां लगा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां लगा दिया। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अच्छा क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, अब ये देखो ए बी सी, और आपकी ये दो साइड 5 5 दिए, तो क्या आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या, बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली। अब इससे इजी क्या होगा, कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आर स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 25, आर स्क्वायर टू 50 रूट, आर स्क्वायर टू क्या हो गया, रूट 50, आर स्क्वायर टू क्या आ रहा है आपका, रूट 50 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहां से कहूं कि आप ये थीटा मुझे बता दो, तो थीटा भी आप बता दोगे कैसे, भाई टैन थीटा से बता दोगे ना। टैन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने क्या पूछा था भाई, डायरेक्शन इन डिग्री ना विद एक्स एक्सिस। ये तो मैंने पूछा, अपना रिजल्टेंट तो आ गया, एफ नेट तो आ गया अपना। सॉरी थोड़ी ठंडी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। अपना रिजल्टेंट तो आ गया, एफ नेट आ गया। हमने को थीटा चाहिए किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। अपना देखते हैं क्या होता है इसमें, अरे क्या लिख दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ठीक है। तो भाई थीटा ये तो परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका बीसी, क्या हो जाएगा बीसी, और ये बीसी ये वाला ये साइड, और बेस क्या हो जाएगा ये ए बी हो जाएगा। तो बीसी अपना 5 न्यूटन है, ए बी क्या है अपना 5 न्यूटन, दोनों को मैंने रखा, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब अपना क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब ये एक चीज आपने 10 में सॉल्व करना सीखी, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 क्या होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह पुट करो भाई, 1 की जगह क्या पुट करोगे, tan 45 डिग्री पुट करो। दोनों तरफ से tan कट गया, थीटा क्या आ गया, थीटा अपना आ गया 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया 45 डिग्री। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आया, अपना नेट आया भाई, एफ नेट आ गया रूट 50, एंड मेरा डायरेक्शन आ गया 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसके आगे हम और क्वेश्चंस करें, इसके आगे 1 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, देन हम सम अप कर देंगे अपने क्लास को, ठीक है। केवल 2 चीज और देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे वेक्टर्स का, फिर अपने क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। आज पहली क्लास है, तो आपको मैं क्यों कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन से भागो मत। वेक्टर से बहुत बच्चे डरते हैं, मैं श्योर कह रहा हूँ, प्रॉमिस करके आपसे कह रहा हूँ, वेक्टर से बच्चे डरते हैं। और ये सबसे इजी टॉपिक होता है फिजिक्स में, सबसे इजी टॉपिक है अपना वेक्टर है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत इजी होता है ये वेक्टर, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं। जिसको डर लगता हो वेक्टर से, मेरे लेक्चर जरूर देखें वेक्टर्स के, सच कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा भाई, धुरंधर बन जाओगे वेक्टर में आप, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, अब एक और क्वेश्चन कर लो। अब ऐसा ही क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम। इस पे क्या लगा दें, अपना बॉडी है, इस पे हम कौन कौन से फोर्सेस लगा दें। इस पे हम कुछ सोच रहे हैं कि यार थोड़ा 3 4 फोर्सेस लगा देते हैं, आप देखते हैं आप कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक है। 3 4 फोर्सेस पे लगा दें, आप मे भी आप कर पाए, मे भी ना कर पाए, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन आई थिंक आप कर लेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ये आपको तो ये कर लेने चाहिए। ना करने का तो भाई अपने डिक्शनरी में सवाल ही नहीं है, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप मुझे बता दो, एफ नेट बता दो, क्या बता दो मुझे, एफ नेट बता दो, और क्या बता दो मुझे, डायरेक्शन बता दो। 2 चीज बता दो आप मुझे, इसमें 2 चीज बता दो मुझे। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है यार। ये देखो, ये अपना ऊपर की डायरेक्शन में ये फोर्स कहाँ है, ये आगे, दोनों आगे की डायरेक्शन देखो, दोनों आगे। तो अच्छे से बनाओ पहले, अच्छे से बनाओ इसको। देखो ऊपर क्या है, ये 3 न्यूटन ऊपर है,
फिजिक्स में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिगर को अच्छे से ड्रॉ करो, ठीक है। अपना देखो ये तो आगे क्या लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, और देखो ये भी तो इसी डायरेक्शन में है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या लग रहा है, ये 1 न्यूटन लग रहा है, ये 1 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो टोटल इधर कितने लग रहा है, 4 + 1 5 न्यूटन। इसे अच्छे से लिखो फिर से अब, इधर टोटल कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है। अब यहाँ आपको करना क्या है, हमने सिंपली कहा था भाई देखो 5 इधर खींच रहा है, 3 इधर खींच रहा है, इधर फोर्स क्या, इधर फोर्स ज्यादा है ना, इधर फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा हल्का इधर होके भागेगा ना, इधर थोड़ा कम जाएगा, इधर थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, ये अपना जाएगा तो रिजल्ट ऐसे ही जाएगा। रिजल्ट कैसे जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अपना ट्रायंगल वो रेक्टेंगल कंप्लीट करो, ये रेक्टेंगल मैंने कंप्लीट कर लिया। ये 3 है तो अपना क्या, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल हो जाएगा। अपना ये निकालो, थीटा निकाल लो, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये अपना बहुत अच्छा ट्रायंगल है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये 4 है, सॉरी क्या हो गया अपना, ये 4 है ना, ये 4 है, 5 है, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है क्या आपने, तो ये अपना 3 है यहाँ पे, ये यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना 3 है यहाँ पे, ये 3 लिखेंगे यहाँ पे, ये अपना क्या है, ये 3 है। करेक्ट कर लो एक बार, वैसे अपना आंसर उससे भी आ जाएगा, जो हमने किया है ना अपना आंसर उससे भी आएगा, बस ये होगा कि अपना थोड़ा सा आंसर अटपटा सा आएगा, बहुत अच्छा आंसर नहीं आएगा, उससे भी कर लो। चलो उससे भी करके दिखा देते हैं, 4 से भी करके दिखा देते हैं। इधर 4 है, यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे अपना 4 न्यूटन था, यहाँ पे क्या अपना 5 न्यूटन था। अब ये tan थीटा निकाल लो, tan थीटा इक्वल टू 3/5, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5, ये अपना आ गया थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा अपना भाई, ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/5 हो जाएगा, तो बहुत बेसिक चीज आपने पढ़ के आए। और tan थीटा इक्वल टू 3/5, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। इसका एफ नेट क्या निकलेगा, एफ नेट क्या निकलेगा, यहाँ पे एफ नेट निकाल लो। एफ नेट तो यार बहुत इजीली आ जाएगा, ये अपना एफ नेट है ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, एफ नेट इधर ऐसे निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा क्या 25, ये एफ स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 25 और 9 34, एफ क्या हो जाएगा √34 न्यूटन। एफ क्या हो गया, √34 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, अपना इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये थीटा के डायरेक्शन में tan इनवर्स 3/5 डिग्री पे लग रहा है, ये एक्स एक्सिस है 3/5 डिग्री पे, ये ऐसे जा रहा है किस पे, 34 न्यूटन, √34 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। आज का अपना लास्ट टॉपिक क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये घर के पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, तो मे भी आपको थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है भाई। पढ़ने वाले के लिए कोई जगह कोई शोर नहीं होता, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ सकता है, अच्छा बच्चा बनना है अपने को, आइडियल स्टूडेंट बनना है। ऐसे आइडियल स्टूडेंट कोई होता नहीं है, आइडियल कोई है क्या, कोई नहीं है आइडियल, लेकिन बनना है, हम लोग उसके करीब जाना है, और जितना आइडियल बन सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर को आप 2 तरीके से लिख सकते हो, 2 तरीके से लिख सकते हो आप वेक्टर को, कैसे कैसे लिख सकते हो, पहला पिक्टोरियल फॉर्म, कैसे लिख सकते हो वेक्टर को, पिक्टोरियल फॉर्म, और दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, इक्वेशन फॉर्म। 2 तरीके से आप वेक्टर को लिख सकते हो, पहला अपना है पिक्टोरियल फॉर्म, दूसरा अपना क्या है, इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। 2 तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। पिक्टोरियल फॉर्म मतलब क्या, आप ड्रॉ कर लो, पिक्टोरियल क्या वर्ड से क्या लग रहा है आपको, हल्का कुछ ना कुछ पिक्चर टाइप है ना, मतलब कुछ पिक्चर टाइप है, तो आप ड्रॉ कर लो ऐसे बहुत अच्छे से, आप ऐसे कर दो और क्या लिख दो ऐसे, भाई ये 5 न्यूटन है, ये ना पिक्टोरियल फॉर्म हो गया भाई। इस डायरेक्शन में देखो अपना डायरेक्शन पता चल रहा है ना, मैग्नीट्यूड पता चल रहा है 5 न्यूटन, डायरेक्शन ये वाली आपकी डायरेक्शन, ये क्या होगा आपका पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, देखो पिक्टोरियल फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हम मेनली इक्वेशन फॉर्म को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन आप ये देखो पिक्टोरियल फॉर्म यूज कब आएगा, जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको जब ड्रॉ करना होगा, तो आपका पिक्टोरियल फॉर्म बहुत यूज में आएगा। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका भी यूज होगा पिक्टोरियल का, जब आपके लिए आएगा, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, जब आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉइंग करनी पड़ेगी। अपना इस डायरेक्शन में क्या है 5 न्यूटन है, ये अपना होगा पिक्टोरियल फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड क्या, अपना मैग्नीट्यूड इसका 5 न्यूटन, इसका क्या है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये वाली इसकी डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैं आपसे कहा था कि वेक्टर ए है इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए का मॉड इनटू ए कैप,
ये हमने आपको बता दिया है पहले ही, यानी कि ये चीज आप पहले ही जानते हो कि इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं चीजों को। ये चीज आप पहले ही जानते हो कि इक्वेशन फॉर्म में आखिर चीजों को लिखा कैसे जाता है। हमने क्या कहा था, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है, साथ में क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो इक्वेशन फॉर्म को कैसे लिखेंगे, अपना ये वेक्टर है ना, ये अपना क्या है, इसको फिर से लिखते हैं एक बार, ये अपना वेक्टर है, ये अपना क्या है भाई, वेक्टर पे फिर मॉड लग गया ना, वेक्टर पे मॉड लग गया तो इसे क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये अपना क्या है, ये अपना डायरेक्शन में, बिल्कुल पता भाई आपको, सबको पता है अपना डायरेक्शन है। और इससे मैग्नीट्यूड को और कैसे लिख सकते हो, सिंपली ये लिख सकते हो, यानी कि इसको और कैसे लिख सकते हो, इसे ये वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए क्या, ये भी सही तरीका लिखने, ये भी सही तरीका है लिखने का। ठीक है, अब आज की क्लास में एक चीज हम और देखेंगे, अपनी चीज है क्या, आपने तीन चीजें पढ़ रही होंगी, तीन एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, मतलब तीन डायरेक्शन पढ़े होंगे ना, एस वाई जेड तीन डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स अपने होते हैं। तो आखिर उन तीन चीजों को लिखते कैसे हैं, उन तीन चीजों को लिखते कैसे हैं, आइए इसको देखते हैं। हम यहीं पे देख लेंगे, अपने को ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे देख लेंगे, इसे थोड़ा सीरियस कर देंगे, यही देख लेंगे आप लास्ट चीज आपने। अब उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं इस लेक्चर को आराम से। ठीक है, तो आप देखो करेंगे क्या, इसको हमने तीन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रखे हैं, कैसे कैसे, यो ऐसे और ये क्या एक दूसरा ऐसे। ठीक है, ये अपना हो गया एक्स, ये अपना हो गया वाई और ये अपना हो गया जेड। आपने पढ़ रखा नहीं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आपने तीन एक्सिस पढ़ रखे हैं। यानी कैसा डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। आपने ये आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, आप इसको एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, इसको जेड ले सकते हो, इसको आप जेड ले सकते हो, इसको वाई, इसको एक्स ले सकते हो, जिसको आप मानना चाहो। बस होता क्या है, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों डायरेक्शन अपने परपेंडिकुलर। मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ, एक मिनट, मेरे पास क्या कुछ चीजें दिखाने के लिए दो मार्क में ऐसे शो कर सकते हैं आपको, ये देखिए ऐसे आपको शो कर सकते हैं। देखिए अपना क्या है, ये अपना इसको एक्स मान लो, ये अपना क्या हो गया, ये इसको ये अपना एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, और साथ में क्या हो गया, दिखाना चाह रहे हैं आपको, इस साथ में क्या हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया, ये आपकी तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, ये क्या है जेड डायरेक्शन हो गया। ये अपना ये क्या था अपना, ये देखो ये ब्लू वाला मार्कर है अपना, ये ब्लू वाला मार्कर क्या दिखा रहा है, ब्लू वाला मार्कर दिखा रहा है आपको एक्स एक्सिस है, ये ऊपर ये ब्लैक वाला क्या वाई एक्सिस, और ये जो ब्लैक पेन ये आपकी तरफ जा रही है, आपकी तरफ ये क्या है जेड एक्सिस है। ठीक है, ये तीनों आपस में देखो 90 डिग्री है, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी मतलब हर जगह 90 डिग्री है। इसको मैं और अच्छे से आपको क्या दिखा सकता हूँ क्या, एक्चुअली मेरी उंगलियां तो इतनी है ना, सबकी जितनी होती है, ज्यादा तो है नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ आपको, देखो बिल्कुल आपके लिए तो सब करेंगे भाई, हम आपके लिए सब करेंगे, पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो ये तीन, देखो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो देखो अपना ये वाई और एक्स के बीच में कितना एंगल बना, ये 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और इसके बीच में देखो ये वाई जेड के बीच में क्या है 90 डिग्री है, और ये देखो वाई जेड के 90, और ये एक्स और जेड के बीच में देखो एक्स एंड जेड के बीच में भी 90 है, ऐसे देख सकते हो। देखो एक्स एंड जेड के बीच में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक्स एंड जेड के बीच में ये 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये एक्स वाई एंड जेड तीनों में यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे हर जगह क्या 90 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई ये अपना ये क्या हो जाएगा, ये अपना एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसका ये इधर पॉजिटिव है, इसका इधर पॉजिटिव है, इसका क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तीनों क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, इसका एक्स एक्सिस एक्स निगेटिव इधर हो जाएगा, वाई का निगेटिव इधर हो जाएगा, जेड का निगेटिव इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हमें भाई हमें क्या बताना, डायरेक्शन बताना है ना। अपने मैग्नीट्यूड तो चलो सही है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड सही है, हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, अपना ये कैप कैसे लिखेंगे, अपना ये जो डायरेक्शन हमने लिखा था ये वाली डायरेक्शन तो हम कैसे शो करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास तीन डायरेक्शन होते हैं, हम तीनों में से किसी भी डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। देखो अपने इसी क्या कहते हैं, एक्स को हम कहते हैं आई कैप, क्या कहते हैं, एक्स को हम आई के ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, आई लिखेंगे फिर ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे। ठीक है, आई लिखे से ऊपर कैप लगा देंगे। वाई एक्सिस में क्या लिखते हैं, वाई इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि अच्छे से ब्लैक मार्कर से, इसमें कोई जेड लिख के ऊपर कैप लगा देते हैं, क्या लगाते थे जेड लिख के कैप। यहाँ पे क्या हमने लिखा है, एक्स को लिखा हमने आई के ऊपर ऐसे कैप लगा दिया, हो गया एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे के लिखेंगे ऊपर क्या लगा देंगे, ऐसे टोपी रख देंगे, ऐसे टोपी, भाई टोपी रख दिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिंपल सी बात है यार। अपना एक्स एक्सिस में क्या है, हमने एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आई कैप से ऊपर टोपी लगा दिया, वाई को जेड कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से। ठीक है, अगर मान लो इस डायरेक्शन का आपको लिखना हो, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस आई कैप हो जाएगी। इसको लिखना हो ये माइनस जे कैप हो जाएगा, इसे लिखना हो इस डायरेक्शन में लिखना हो क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक और चीज देख लूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं इसको रिप्रेजेंट क्या करना है।
हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। अब हम केवल रिप्रेजेंट पहले सीख लेंगे, क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चीजों को। आखिर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अपना ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इधर की फोर्स, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब इसे आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। अब आप इसे इस इक्वेशन फॉर्म में लिखो, इस इक्वेशन फॉर्म में लिखो, आप लिखो इसे इक्वेशन फॉर्म में। तो मैं मान लेता हूँ कि अपना इसको वेक्टर क्या ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या अपने पास, मैग्नीट्यूड अपने पास 10 है, 10 न्यूटन, ऐसे चाहो तो लिख लो पूरा। और डायरेक्शन क्या अपना ये है ना, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस है ये। एक्स में हम क्या लिखते हैं अपना आई कैप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आई कैप, आपने लिख दिया आई कैप। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप केवल 10 आई कैप तब इधर न्यूटन लिख सकते हो आप, या फिर आप और केवल ऐसे 10 आई कैप लिख सकते हो, न्यूटन की कोई जरूरत नहीं है, ओनली 10 आई कैप लिख सकते हैं, न्यूटन की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऐसे लिख लो 10 न्यूटन फिर आई कैप, चाहो तो इधर लिख लो, या फिर 10 आई कैप फिर न्यूटन लिख लो, फिर 10 आई कैप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये क्या एक्स एक्सिस। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लास्ट, इधर मैंने लगा दिया 10 न्यूटन, इधर मैंने लगा दिया क्या 5 न्यूटन, और इस साइड मैंने क्या लगा दिया 2 न्यूटन। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका भाई टोटल अपने को फोर्स क्या, नेट बता दो अपने को। ये अपना क्या नेट है ना, एफ नेट ही तो है ये एक डायरेक्शन में, एफ वेक्टर बता दो, एफ नेट वेक्टर बता दो अपने को। मैं आपसे इसमें क्या कह रहा हूँ भाई, मुझे एक ही इक्वेशन में मुझे तीनों लिख के दिखा दो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अपना ये एफ नेट है, एफ नेट वेक्टर मुझे एक ही इक्वेशन में तीनों लिख के दिखा दो। ये अब कहो कि सर आप इसे कैसे लिखोगे भाई, मैं तो भाई हम तो क्या रॉक स्टार आदमी है, हम तो भाई पावरफुल आदमी है, हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो ये अपना एक्स एक्सिस है ना, एक्स में हम क्या लिखते हैं आई कैप लिखते हैं, तो इससे पहले ये लिख लो 10 आई कैप प्लस, भाई क्या करेंगे वेक्टर को ऐड करना, हमें सीखेंगे बाद में, वेक्टर को ऐड करना हम सीखेंगे, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, हमें भी रिप्रेजेंट करना सीखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस है, एक्स में को क्या लिखते हैं आई कैप लिखते हैं, लिख लो बिल्कुल लिख लो। ये मैग्नीट्यूड अपना 10 हो गया, 10 आई कैप, फिर हमने प्लस का साइन लगा दिया, क्या फिर वाई एक्सिस को लिख लो, वाई को लिख लो, वाई में क्या है +5, इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, और इसको जब वाई डायरेक्शन होते हैं तो क्या लिखते हैं हम जे कैप लिखते हैं, जे के ऊपर ऐसे टोपी लगा दो क्या हो जाएगा जे कैप, प्लस जे कैप हो जाएगा ये। और फिर देखो जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में क्या होता है अपना ये 2 न्यूटन है ना, जेड एक्सिस में अपना 2 न्यूटन है, तो जेड में अपना मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, और जेड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं के ऊपर एक ऐसे कैप लगा देते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहते हैं हम के कैप कहते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख लो के कैप, यानी कि आप इन तीनों ही फोर्स को एक में कैसे कंपाइल कर सकते हो। मैं आपसे कहूं कि अपने वेक्टर बताओ तो आप कैसे कंपाइल कर सकते हो तीनों को भाई। आप ऐसे कह दो भाई 10 आई कैप यानी 10 एक्स डायरेक्शन में खींच रहा है भाई, तो कैसे कह दो कि आपको एक बॉडी है उसको भाई एक्स डायरेक्शन में कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, वाई में खींच रहा है 5 न्यूटन से, जेड में खींच रहा है 2 न्यूटन से, यानी एफ नेट वेक्टर इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, अपना खत्म हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एंड हम ट्राई करेंगे कि आपको अगले लेक्चर में लॉ ऑफ एडिशन बताएं, आपको कैसे ऐड करते हैं वेक्टर की एडिशन बताएं, और थोड़ा हम हायर लेवल पे जाएंगे। आज हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन बेस था, तो आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आपको अच्छी चीजें क्लियर हो रही है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से और हमारा सपोर्ट रेगुलर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।